लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा गालवान घाटी भारत चीन की नाक का स्वाद, यानी गालवान घाटी विवाद। बेसिकली गालवान घाटी है क्या और इसके अंदर यानी भारत और चीन के मध्य कौन कौन से समझौते हुए हैं, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेसिकली हम बात करते हैं गालवान घाटी है कहां पर गई। तो गालवान घाटी भारत के अंदर लद्दाख और चीन का जो अक्षांश क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर गालवान घाटी स्थित है। और बीते 15 जून को इस घाटी क्षेत्र में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है और उसके पास भारत चीन के सैनिकों के बीच में क्या एक हिंसक झड़प हो गई। और इसमें भारतीय सैनिकों के पास हथियार होने के बावजूद भी उन्होंने चीनी सैनिकों पर गोली नहीं चलाई। और बाद में भारत के केंद्रीय जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने मुख्य रूप से बयान दिया कि भारत और चीन के मध्य 1996 और 2005 के जो समझौते हैं जिसके तहत क्या है यानी इनका इस्तेमाल सैनिकों ने प्रयोग नहीं किया। इसके बाद चीन ने मुख्य रूप से 19 जून को एक विवादास्पद बयान दे दिया कि चीन संपूर्ण गालवान घाटी को अपनी तरह से LAC का हिस्सा माना। इसके बाद भारत सरकार ने यानी पूर्णतः इस यानी मुख्य रूप से क्या है चीज को पूर्णतः खारिज कर दिया। और यानी भारत में 1962 के बाद यानी प्रथम बार क्या है गालवान घाटी को लेकर विवाद उठा था। 1962 में चीन के द्वारा आक्रमण और के कारण इसका चीन का अक्षांश क्षेत्र है भारत के हाथ से निकल गया था। तो गालवान घाटी को मैप में देखें तो मुख्य रूप से क्या है भारत के लद्दाख के तो पश्चिम में और अक्षांश चीन जो पाकिस्तान यानी चीन के नियंत्रण में है उसके पूर्व के अंदर स्थित है। इसके दक्षिण में पैगोंग झील है, उसको लेकर भी भारत व चीन के मध्य प्रमुख रूप से क्या है विवाद है। अब हम बात करते हैं बेसिकली गालवान घाटी है क्या भाई। तो गालवान घाटी नुकीले पर्वतों के बीच जमीन का एक हिस्सा है और इन्हीं जो नुकीले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनसे ही मुख्य रूप से क्या है गालवान नदी है वो निकलती है। कहां से? अक्षांश चीन से इस नदी का उद्गम होता है और यह नदी है भारत में LAC के पास लद्दाख क्षेत्र के अंदर क्या है यानी शोक नदी के अंदर आकर मिल जाती है। और शोक नदी भारत में यानी LAC के समानांतर मुख्य रूप से क्या है प्रवाहित होती है। यहीं पर भारत में BSDRO रोड है वो प्रमुख रूप से बना हुआ है। कहीं न कहीं ये भी मुख्य रूप से क्या है चीन को रोड ये यानी खटक रहा है। और इसके अंदर बात करते हैं गालवान घाटी की भौगोलिक अवस्थिति लद्दाख के पश्चिम में और अक्षांश चीन के मुख्य रूप से क्या है पूर्व के अंदर स्थित है। और अक्षांश चीन पर वर्तमान में चीन का नियंत्रण है। इस हिस्से को जिनजियांग इधूर क्षेत्र के रूप में भी प्रमुख रूप से क्या है भाई जाना जाता है। और इसके अंदर देखते हैं तो गालवान जो घाटी का जो नामांकन है लद्दाख का एक चरवाहा था जिसका नाम था गुलाम रसूल गालवान के नाम पर इस घाटी का नाम है गालवान घाटी प्रमुख रूप से क्या है पड़ा। फिर हम बात करते हैं कि गालवान घाटी के मध्य जो विवाद हुआ जिसमें दोनों तरफ से झड़पें हुई जिसमें कई यानी सैनिक इसके अंदर यानी मारे गए। और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो भारत व चीन के मध्य 1996 और 2005 में क्या समझौते हुए इन समझौतों पर यदि हम डिस्कस करते हैं तो 1996 के अंदर यानी समझौता हुआ भारत व चीन सीमा क्षेत्र में LAC के पास यानी सैन्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मैसेज से जुड़ा हुआ है ये। और इसके अंदर यानी 1996 के समझौते के अंदर प्रमुख बात ये रही कि इसके अनुच्छेद यानी 6 फर्स्ट के अंदर कहा गया कि दोनों तरह से यानी LAC के 2 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उस पर क्या है कोई भी किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं होगी, किसी प्रकार का जैविक जो मुख्य रूप से क्या है
अपघटन है वो नहीं होगा, किसी प्रकार का जैविक हथियारों से उस क्षेत्र में हमला है वो प्रमुख रूप से नहीं होगा, और न ही किसी प्रकार के विस्फोटक अभियान इस क्षेत्र में चलाएंगे, और न ही किसी क्षेत्र में बंदूक का उपयोग इसके अंदर यानी इसके अंदर नहीं किया जाएगा जिसमें चीन ने इस समझौते का क्या है उल्लंघन हुआ। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भी कौन से समझौते के तहत चीन ने इसका उल्लंघन किया। इसके बाद बात करते हैं 1996 के समझौते के अनुच्छेद यदि हम बात करते हैं 4 के अनुसार, यदि एलएसी पर किसी प्रकार के मतभेद के चलते दोनों पक्षों की सेनाओं में आमने सामने की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यानी वो कूटनीति का सहारा लेंगे ताकि क्या है यानी इस समझौते को यानी इम्प्लीमेंट है वो कारगर बना रहे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं थर्ड, इसके अंदर ये बात कही गई कि 10 के अनुसार इस समझौते में कुछ प्रावधानों को पूरी तरह से अमल में आना इस पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष भारत व चीन सीमा क्षेत्र में एलएसी के संबंध में साझा मत रखते हैं या नहीं। दोनों पक्ष एलएसी से जुड़ी स्पष्टता से पुष्टि की प्रक्रिया को अपनाने पर सहमत होते हैं या नहीं, इस पर भी प्रमुख रूप से क्या है निर्भर करेगा। इसके अलावा इस समझौते के अनुच्छेद 4 के अंदर हमने बात कर दिया एलएसी पर किसी भी प्रकार के मतभेद के चलते दोनों पक्ष की सेना आमने सामने की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए वो कूटनीतिक विकल्पों का सहारा प्रमुख रूप से लेंगे। इसके बाद जो पैगांग झील को लेकर भी विवाद है, तो पैगांग झील है वो लद्दाख या यूं कहें गालवान घाटी के यानी दक्षिण के अंदर 135 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यह झील है और इसको यानी 8 हिस्सों में बटी हुई है, जिसको हम 8 यदि इकाई माने तो 1 से 4 जो पॉइंट कहें या इकाई कहें वो तो भारत के नियंत्रण में है और 4 से 8 पॉइंट है वो चीन के नियंत्रण के अंदर प्रमुख रूप से भाई आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2005 को यानी भारत के अंदर एलओसी को लेकर जो मुख्य रूप से समझौता हुआ, तो उस समझौते की यदि हम बात करते हैं तो इस समझौते के अंदर यानी अनुच्छेद 1 के अनुसार चीन के सीमा विवादों को सुलझाने और दोनों पक्ष न तो सैन्य ताकत का प्रयोग करेंगे और न ही किसी भी माध्यम से ऐसा करने कि एक दूसरे को धमकी देंगे। तो इस प्रकार यानी 2005 के अंदर भी समझौता हुआ भी भारत और चीन विवादों को यानी सुलझाएंगे दोनों पक्ष और सैन्य ताकत का प्रयोग नहीं करेंगे और किसी भी माध्यम से ऐसा करने की धमकी भी नहीं देंगे। तो ये है मुख्य रूप से क्या है भारत और चीन के मध्य 2005 को इस सीमा विवाद को लेकर समझौता प्रमुख रूप से हुआ था। तो हम देखते हैं अपने मैप के अंदर यानी अक्साई चीन तो पाकिस्तान के यानी चीन के नियंत्रण में है और गालवान वाला जो घाटी है तो गालवान घाटी के समीप मुख्य रूप से क्या है BSDBO रोड मुख्य रूप से बना हुआ है और इसके समानांतर ही शोक नदी है वो प्रवाहित होती है और शोक नदी सिंधु की सहायक नदी है और शोक की सहायक नदी कौन सी है यानी गालवान नदी। तो गालवान नदी के अंदर देखते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये भी पाक अधिकृत कश्मीर का जो पाकिस्तान के द्वारा चीन को दिया गया हुआ जो क्षेत्र है इसको प्रदर्शित किया गया है। इधर देखते हैं पाक अधिकृत कश्मीर है वो मुख्य रूप से क्या है जिसको हम पीओके कहते हैं पाक के नियंत्रण में और ये क्या है भारत और सीमा के बीच वर्तमान के अंदर जो बाउंड्री है वो मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर दर्शाई गई है। इसी के साथ मित्रों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो ये आपका अपना YouTube चैनल है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।